कैंची धाम बाबा नीम करोली का ये आश्रम काफी चर्चाओं में रहता है। बाबा के इस धाम पर दूर दूर से भक्त आते हैं और यहाँ तक कि बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के बड़े बड़े दिग्गज सितारे भी बाबा का आशीर्वाद लेने कैंची धाम पर आते रहते हैं। कल कल करती मधुर धुन में बहती हुई शिप्रा नदी के तट पर बसा ये धाम काफी शांत, दिव्य और मनोरम प्रतीत होता है। ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ों में छिपा केसरी रंग में रंगा बाबा का धाम इतना आध्यात्मिक और मनमोहित है कि यहाँ आकर वापस जाने का मन ही नहीं करता। हर भक्त इस धाम की सुंदरता और शांति को देखकर यहाँ रुकने का विचार करने लगते हैं, लेकिन यहाँ इस धाम में रुकने की आज्ञा हर किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलती। इस धाम में रुकने के लिए भक्तों को एक प्रक्रिया के अनुसार आज्ञा लेनी पड़ती है। आइए इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताते हैं कैंची धाम में रुकने की सारी प्रक्रिया। नीम करोली बाबा के इस धाम में बाबा की असीम कृपा और आशीर्वाद बना हुआ है। बाबा को हनुमान जी का रूप भी कहा जाता है, इसीलिए इस धाम में हनुमान जी का मंदिर भी है। इस धाम को कैंची में इस शिप्रा नदी के तट पर बनाने का मुख्य कारण था कि बाबा को शहर के शोर शराबे से दूर एकदम शांति में ये धाम बनवाना था, ताकि मंदिर परिसर में भी एकदम शांति बनी रहे। इस धाम को किसी पिकनिक का केंद्र नहीं बनना था, बल्कि इसको आध्यात्मिक शक्ति का एक केंद्र बनाना था, ताकि इसकी पवित्रता खत्म ना हो। इसी वजह से मंदिर प्रांगण में मोबाइल फोन चलाना भी पूरी तरह से वर्जित है। यूं तो इस धाम में रुकने की पूरी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ किसी भी व्यक्ति को 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकने दिया जाता और उसके लिए भी भक्तों को मंदिर परिसर को लगभग 2 हफ्ते पहले सूचना देनी पड़ती है। आपको बता दें कि अगर आपको बाबा के इस धाम में रुकना है तो आपको 2 हफ्ते पहले कैंची धाम के पते पर पोस्ट के जरिए एक चिट्ठी भेजनी पड़ती है कि हमें इस दिन यहाँ रुकना है। फिर जब चिट्ठी मंदिर प्रबंधक तक पहुँचती है तो यहाँ से जवाब भेजा जाता है और इस तरह से आपको यहाँ धाम में रुकने की मंजूरी मिलती है। बता दें कि बाबा के इस धाम में रुकने का कोई भी शुल्क नहीं है, लेकिन आपको 2 दिन से ज्यादा रुकने की अनुमति नहीं है। यहाँ रुके हुए भक्तों को 2 दिन के बाद हर हाल में वापस भेज दिया जाता है, ताकि और भक्तों को भी यहाँ रुकने की सुविधा मिल सके। लेकिन आपको यहाँ रुकने के लिए अपने मन के अंदर से सारे अहंकार को छोड़कर आना पड़ेगा और श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ रहना पड़ेगा। इसके अलावा मंदिर की पवित्रता और शांति को भंग किए बिना मंदिर परिसर की मर्यादा को बनाए रखना होगा। इसके अलावा कैंची में रुकने के लिए होटल और लॉज की भी सुविधा उपलब्ध है। कैंची में लोगों ने यात्रियों के रुकने के लिए किफायती दामों में रूम बनाए हुए हैं। मंदिर के आसपास ही कई होटल बने हुए हैं जहाँ भक्त किफायती दामों में रुक सकते हैं। तो आप भी निश्चिंत होकर बाबा नीम करोली के इस पावन धाम में आइए और इस धाम की सुंदरता और आध्यात्मिक शांति को अपने मन में बसाइए। तो बाबा नीम करोली पर ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।